हेलो, आज हम देखेंगे कि ये मेरा कैविटी है, उसको मुझे रफिंग करना है HSR यूज़ करके। ओके, एक कंटूर रफिंग यूज़ करके। ओके, आज हम करेंगे रफिंग। ओके, मैंने मशीन सिलेक्ट कर ली है, मेरा 3 एक्सिस मशीन है। ओके, मैंने स्टॉक भी दे दिया है। ओके, इस तरह से मेरा स्टॉक है। ओके, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ स्ट्रेटजी सिलेक्ट, मेरा रफिंग। ओके, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ कंटूर रफिंग। ओके, यहाँ पे मैक 1 रहेगा, यहाँ पे टारगेट मतलब हमारा पार्ट ही है। ओके, यहाँ पे है फेसिस टॉलरेंस, मैं ऑन कर लेता हूँ। ओके, देन जाऊँगा टूल में जाऊँगा, यहाँ पे करूँगा टूल सिलेक्ट। ओके, मैं यहाँ पे और एक टूल ले लेता हूँ जो है मेरा 25 का R1 कटर। ओके कर लेता हूँ। ओके, ओके स्टोरेज में चला गया है, इसको उठा के मुझे मैगजीन में डालना होगा। ओके, ओके ये हो गया। 25 का कटर ले लिया मैंने। नी, नीचे है कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज में दो टाइप है, क्रिएटेड ऑटोमेटिकली और क्रिएट मैन्युअली। ओके, क्रिएट ऑटोमेटिकली क्या है मैं अभी शो कर लेता हूँ। तो ये जो मेरा पार्ट है वो पार्ट्स को पूरा बाउंड्री कर लेगा। ओके, लेकिन मुझे पर्टिकुलर इसको ही बाउंड्री करना है तो मुझे क्रिएट मैन्युअली जाना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र डिफाइन बाउंड्री लेना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू करना पड़ेगा। न्यू करने के बाद में मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा बाउंड्री है। ओके, ये मेरा पॉकेट का बाउंड्री है। ओके, और नेक्स्ट आगे आएगा पार्ट पासिस। पासिस में मुझे स्टॉक देना होगा कि मेरा रफिंग के लिए मैं कितना स्टॉक रखने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे है डेप्थ कट। ओके, मैं डेप्थ कट कितना रख सकता हूँ, मुझे टूल के हिसाब से मुझे रखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे है मिनिमम ऑफसेट, मतलब मेरा अभी 25 का टूल है तो 11.5 वो स्टेप और लेगा। ओके, मैं रहने देता हूँ। ओके, बाद में है डिटेक्ट फ्लैट एरियाज। ओके, ये मुझे ऑन करना है ताकि इस पूरे पार्ट में अगर कहीं फ्लैट एरियाज है तो वो कवर हो जाए। ओके, देन है डिटेक्ट कोर एरियाज। अभी ये तो कैविटी है तो डिटेक्ट कोर एरियाज उसका यूज़ नहीं होगा। ओके, हम रिफाइन कॉर्नर ऑन ऑन कर लेते हैं। ओके, बाद में आएंगे यहाँ पे लिमिट्स के ऊपर। लिमिट में हम टारगेट की जगह पे स्टॉक ऑन रखेंगे। अभी स्टॉक ऑन क्यों रखना है, अगर मेरा ज़ीरो से ऊपर भी कहीं स्टॉक है, कभी कभी मेरा बॉटम ज़ीरो है और पार्ट के ऊपर भी स्टॉक है तो वो एल वो स्टॉक भी वो कंसिडर करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी दिखाएगा हमको। ओके, तो हम यहाँ पे स्टॉक ही रखेंगे। सेकंड है सर एडेप्टिव स्टेप डाउन। एडेप्टिव स्टेप डाउन हमें यूज़ नहीं करना है तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। ओके, बाद में है एडिट पासिस। एडिट पासिस में यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ और एक ही यहाँ पे कोई भी इनपुट्स अभी नहीं दे रहा हूँ। ओके, लिंक्स में भी कोई इनपुट्स नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लाइंब मिलिंग है, मैं बाय डिफॉल्ट ही रखता हूँ। ओके, मैं ये कर लेता हूँ सेव और कर लेता हूँ कैलकुलेट। आप देख सकते हैं मेरा टूल पाथ तो कैलकुलेट हो चुका है। सिमुलेशन में देख लेते हैं सिमुलेशन में कैसे दिख रहा है। सॉलिड वेरीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम कर लेता हूँ। ओके, कार्ड तो अच्छा रहा है। ओके, ये मेरा होगा रफिंग। ओके, अभी ये जो मैंने टूल लिया था ये 25 का था। ओके, अभी ये जो रेडियस है वो कितने की हमें चेक करना है तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, एडिट पार्ट बोलना पड़ेगा और यहाँ पे ई वैलेट ऑप्शन है। ई वैलेट में जाऊँगा, कर्वेचर बोलूँगा तो मुझे पता चलेगा कि रेडियस 10 की है। ओके, तो अभी मेरा टूल की वजह से आया हुआ है 12.5 का रेडियस। ओके, तो मुझे रेडियस कम करना है तो मुझे एक रेस्ट का प्रोग्राम डालना पड़ेगा। ओके, उसमें ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे है रेस्ट रफिंग, मैं हूँगा रेस्ट रफिंग। ओके, सेम है सब कुछ। टूल में अभी छोटा टूल यूज़ करूँगा। ओके, मैं यहाँ पे टूल ले लेता हूँ बुलनोज कटर। ओके, 6 का नहीं मैं 10 का R1 कटर ले लेता हूँ एन ओके कर लेता हूँ। ये मैंने 10 का R1 कटर ले लिया है। अभी ये 10 है और कॉर्नर रेडियस 1 है। ओके, बाउंड्री ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट कर ली थी पहले ही। ओके, बाउंड्री सिलेक्ट है। पासिस में मैंने यहाँ वहाँ पे पॉइंट टू स्टॉक रखा था तो मुझे यहाँ यहीं भी पॉइंट टू स्टॉक रखना है।
टिप टॉप कट आपके टूल के हिसाब से आप रख लीजिएगा। ओके, रिफाइन कॉर्नर हमेशा याद रखना है, ऑन करना है। स्मूथिंग हमेशा याद रखना है, ऑन करना है। ओके, टारगेट के जगह पे हमेशा स्टॉक रखना है। ओके, एडेप्टिव स्टेट डाउन नन कर लेता हूँ, मुझे यूज़ नहीं करना है। अभी आ जाते हैं एडिट पासिस के ऊपर। एडिट पासिस में अभी यहाँ पे 0.3 है, यहाँ पे 0.3 है, और यहाँ पे है 15 और 1। ओके, ये 15 क्या आता है, ये टूल टूल डायमीटर का 1.5% ऑटोमेटिकली ले लेता है। ओके, ये क्या है, 0.3 और थिकनेस है। अभी 0.3 है तो हम 0.3 से कैलकुलेट करते हैं, बाद में देखते हैं वो चेंज करने से क्या क्या होता है। ओके, ये लिंक्स ऑप्शन है, लिंक में क्लाइम में रखता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ सेव, यहाँ पे कर लेता हूँ कैलकुलेट। ये आप देख सकते हैं टूल पाथ कैलकुलेट हो चुका है। ओके, अभी हम देखेंगे यहाँ पे पासिस में 0.3 किया था। अभी अगर मैं ये बढ़ा दूंगा, 0.6 कर दूंगा, ये माइनस, मतलब ये माइनस में नहीं जा, मतलब कहीं के गॉज नहीं होगा। ओके, मतलब पार्ट में कहीं घुसेगा नहीं टूल। ओके, ये सेफ साइज़ ही है। ये मतलब जहाँ पे 0.6 से ज़्यादा स्टॉक छोड़ा होगा वहीं पे टूल मेरा चलना चाहिए। कि मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। अभी देखेंगे ये पार्ट में जो पासिस क्रिएट हुए हैं ना वो कम हो जाएंगे। देखिए पासिस कम हो गए, क्योंकि हमने बता दिया 0.6 से ज़्यादा स्टॉक मिले वहीं चलना। ओके, तो ये हो गया। अभी ये बीच में होल है सर, ये होल में भी जा रहा है, थोड़ा बहुत जा रहा है। ओके, तो मुझे होल पूरा पैच कर लेना है। तो मुझे क्या करना होगा, यहीं आना होगा, एडिट पार्ट करना होगा, और मुझे यहाँ पे पैच कर लेना होगा सरफेसिस में जाके। ओके, सरफेसिस में जा लेता हूँ। ओके, ये फिल सरफेस यूज़ कर लेता हूँ। ओके, इस फिल सरफेस से मैंने होल कर लिया पैच। ओके, कैड में था, वापस कैम में आ गया। ओके, लेकिन मैं टारगेट में मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे टारगेट में अभी ऐड नहीं करना है, तो मैं यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ उसको। ओके, ज्योमेट्री में आऊँगा, न्यू बोलूँगा। ओके, ये मेरा पार्ट था और ये होल का सरफेस था। ओके, उसका नाम चेंज हो गया, मॉडल हो गया। ओके, अभी मैं सेव कर लिया। तो मुझे ये दोनों जगह पे सेव ऐड करना पड़ेगा, मॉडल और सेव कर लेना पड़ेगा। ओके, अभी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ दोनों को। अभी पहला प्रोग्राम कैलकुलेट हो चुका है। अभी दूसरा प्रोग्राम देख लेते हैं। दूसरा प्रोग्राम में ये फुल पैच हो गया है। ओके, तो उसके अंदर अभी कभी नहीं जाएगा। ओके, इसको हम टारगेट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टारगेट में ऐड कर दिया तो सभी ऑपरेशन के लिए हो जाएगा। अभी ये हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक यही ऑपरेशन के लिए हमने उसको पैच किया है। ओके, तो ये हो गया अपना कंटूर रफिंग और रेस्ट का प्रोग्राम। ओके, अभी आप इसको सिमुलेट करके देखेंगे। सॉलिड वेरीफाई कर लेते हैं, मैं थोड़ा भगा लेता हूँ उसको। आप देख सकते हैं किस तरह से ये रफिंग हो गया। हमने 0.2 स्टॉक भी रखा है उसको। यहाँ पे होल वगैरह अभी कुछ नहीं दिखेगा। ओके, एग्जिट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप रफिंग कर सकते हैं 3D में, कोर कैविटी या 3D कोई भी पार्ट है तो।